अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अवैस इकरम। आजकल हिंदुस्तान के अंबानी खानदान का काफ़ी जिक्र खैर मीडिया पर चल रहा है और मुकेश अंबानी के बेटे की शादी की तकरीब पर पूरी दुनिया के नामवर शख्सियात का शिरकत करना, लेकिन साथ ये भी नोहा गाया जा रहा है कि पाकिस्तान के पास अंबानी, बिरला, टाटा जैसी कंपनियां क्यों नहीं हैं। तो ये आज हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों नहीं है। क्या किया जाए कि 1970 वाली नई नस्ल को पहले 22 खानदानों का चूरन बेचा और फिर 1980 वाली नस्ल को उम्मत मुसलमा और इस्लाम के किले वाली फक्की दी गई और बाद वालों को परचम के साए तले हम एक हैं के शरबत से सुलाने की कोशिश की गई। ये हमारे साथ ऐसा क्यों होता रहा? 1970 तक पाकिस्तान में 30-40 अंबानी, टाटा, बिरला से बड़े जीनियस सनतकार, बैंकार, बिजनेस जीनियस थे जिन्होंने मुल्क की मईशत को संभाला हुआ था। मुल्क कोरिया, जापान से बहुत आगे था। मिडिल ईस्ट के ममालिक किसी गिनती में नहीं थे। इन सनतकारों, बैंककारों को 22 खानदानों का नाम देकर टारगेट किया गया। इनमें सैगल ग्रुप ने कपड़े की सनत को अरूज दिया था। दाऊद ग्रुप हैवी व्हीकल और जरी मशीनरी के बादशाह थे। दाऊद हरकुलस के पास ट्रैक्टर की प्रोडक्ट थी। हारून खानदान का छोटी मसनूआत में एक नाम था। असफानी खानदान सलट के चाय के बागात के मालिक थे और मुल्क की पहली एयरलाइन कायम थी जो सब एयरलाइनों से बेहतर थी। हबीब ग्रुप बैंकिंग की किंग थे। 60 की दिहाई उनका हबीब प्लाजा एशिया की बुलंद तरीन इमारत थी। एशिया में पहला IBM बैंकिंग सिस्टम इस बिल्डिंग की 9वीं मंजिल पर नस्ब हुआ था। फैंसी कपड़े की सनत निशात ग्रुप के पास थी और मुख्तलिफ मसनूआत के वो बानी थे। लाहौर में बीको इंडस्ट्री यानी कि बटाला इंजीनियरिंग साइकिल मोटरसाइकिल असेंबल करते थे। इनकी बीको हरकुलस सोहराब रुस्तम पूरे मुल्क में चलती थी। मियाँ शरीफ और उनके भाइयों के इत्तफाक ट्यूबवेल और ज़रिए इलाज की फैक्ट्री भी परवान चढ़ रही थी। लार्नसपुर वोलन मिल्स की शूटिंग दुनिया में नंबर 1 पे थी, जो कि पूरी सनती रियासत थे जिनके मालिक मशीनरी बांग्लादेश ले गए। भुट्टो साहब ने वर्दी वाले हरामखोर जर्नेलों की छतर छाया और आशीर्वाद से इन 22 खानदानों के खिलाफ तहरीक चलाई। उनके मुल्क की सारी दौलत उनके पास है, इनके पेट से निकालूंगा, और हम अवाम इनके खून के प्यासे हुआ करते थे। हमने उन मोहसिन खानदानों के खिलाफ खूनी तहरीक चलाई। भुट्टो साहब ने खुद भी फ्यूडल थे और फ्यूडल यानी कि बड़े जिम्मेदारों ने पावर में आकर सब सनतकारों के इमलाक को बिला मुआवजा कौमी मलकियत में ले लिया, जिसको नेशनलाइजेशन के नाम से याद किया जाता है। लाहौर की बीको अब पीको बनकर तबाह हुई। सब जीनियस खानदान तबाह बर्बाद हुए। बीको के मियाँ लतीफ जर्मनी चले गए, कसम पसरी की हालत में फौत हुए। असफानी कंगाल हो गए, उनके सलट के चाय के बागात बांग्लादेश ले गया। एयरलाइन PIA बनकर तबाह हुई। हबीब ग्रुप से हबीब बैंक छीन लिया गया। सैगल ग्रुप ने कोहेनूर जैसी बिजनेस एम्पायर प्लाट बनाकर नीलाम कर दी। कोहेनूर पोठोहार की मां कहलाती थी, तबाह हुई। मशरकी पाकिस्तान में जनरल अयूब खान के दौर में मेमन सिंह और नारायणगंज बहुत बड़े इंडस्ट्रियल जोन बांग्लादेश के काम आए। कराची साइट इंडस्ट्रियल एस्टेट जहां गंधारा वाले हीनो ट्रक बनाते थे, शाहनवाज लिमिटेड, शेवरलेट और मर्सिडीज असेंबल करते थे, सब कुछ कौमिया यानी कि नेशनलाइजेशन करके तबाह कर दिया गया। बाद में इसी जर्नैली टोले ने भुट्टो जैसे को तख्तादार पर लटकाया और जनरल जिया ने फिर बचे खुचे मनपसंद जूते चाट सनतकारों को ढूंढना शुरू किया। हारून खान के महमूद अहमद हारून को गवर्नर सिंध बनाया। मियाँ शरीफ के नालायक छोकरे नवाज शरीफ को वजीर खजाना बना दिया। बिकाऊ मौलवी 9 सितारे बनाकर जूते के नीचे रखे। अवाम को मर्द मोमन मर्द हक का चूरन बेचा और गेट नंबर 4 के पालतू वडेरे चौधरी, मखदूम, लगारी, मजारी, खोसे, राय, दरेशक, जतोई, मलक टवाने और दूसरे बड़े जिम्मेदार असम्बलियों में पहुंचा दिए, जो बाद में इलेक्टिबल्स बन गए। आम आवाम को बेरोजगार किया और सनतकारों को तबाह करके उन लोगों को, इन वडेरों का और मुल्क को IMF का गुलाम बना दिया और इस वक्त से चोर उचक्के बदमाश डाकू मुल्क पर मुसल्लत किए और 50 साल से यही गलीज धंधा जर्नैलों के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल में है। अहले शोर और खानदान लोगों का इससे मुतफिक होना जरूरी नहीं है, पर हालात यही है और सच भी यही है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।